श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो उस बार में जाती है जहाँ पे पवन जो है वो डांस देखने के लिए जाता है। और जैसे ही वो देखता है तो वहाँ पे वो बहुत पैसे लुटाता रहता है। और तभी वो अंजलि को देखता रहता है और वो बोलता है कि एक बार घूंघट तो उठा दो, कि क्यों ऐसे छुपा के रखे हो। जैसे अंजलि ये बात सुनती है तो वो घूंघट उठाती है, तो वो देख के शॉक्ड रह जाता है कि ये कौन है। तभी वो बोलती है कि तुझे बहुत शौक है ना पवन चाचा, आपको इस तरीके से डांस देखने का। और ये फिर वो पूछता है कि ये कौन है, मतलब वो बहुत शॉक्ड रह जाता है और डर जाता है कि अचानक से यहाँ पे कौन आ गया। तभी वो चिल्ला के बोलती है कि सब बंद करो। और तभी वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं वो सब आ जाते हैं अपनी पूरी टीम के साथ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पवन होता है उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और अंजलि उससे पूछती है कि ये सारे पैसे कहाँ से आए और किसने दिए ये सारे पैसे, इतने सारे पैसे तुम क्या करने लाए हो यहाँ पे बार में उड़ाने के लिए। तो बोलता है कि मैं वो सब मैं गाँव से लेके आया हूँ। तो वो फिर से उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि झूठ मत बोल, जो जो सच है वो बता। और फिर वो धीरे धीरे उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है पहले तो। और यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं वो भी उसके ऊपर पुलिस गन रख के बोलते हैं कि अगर तू नहीं बोलेगा तो फिर ये गोलियाँ चलेंगी, ये बीन बजेगा और तू फिर डांस करेगा। तो तुझे डांस देखने का बहुत शौक है ना, चल तू अब डांस करके दिखा। तो फिर उसके कहने पे पुलिस इंस्पेक्टर जो उसके मतलब उसे गन दिखाते हैं, तो फिर वो भी डांस करने लगता है। और फिर पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि अगर डांस रुकेगा तो फिर ये गन की गोलियाँ तेरे दिमाग में जाएगी। तो ये सब सुन के वो डर जाता है और डांस करने लगता है। तभी वो थक जाता है तो बोलता है कि मैं सारी बातें सच बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। मतलब फिर वो सब सच सच बोलने लगता है कि मैं उन लोग मेरी बेटी भतीजी जो है पद्मा, उसका सौदा किए हैं, वो लोग उसको यूज़ करके फिर मार के उसको मार डालेंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए मेरे को वो लोग पैसे दिए हैं। तो ये सब सुन के अंजलि को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस तरीके से वो अंजलि के सामने मतलब जब सारा सच बताता रहता है तो उसे ऐसा उसको पहले से ही सब चीज़ों का अंदाज़ा रहता है कि वो लोग का ऐसा ही है। थॉट है कि वो पहले उसे यूज़ करेंगे पद्मा को, फिर उसके बाद उसे इस तरीके से फेंक देंगे जैसे कि कुछ था ही नहीं। और यहाँ पे हम अंजलि जो होती है वो पुलिस इंस्पेक्टर से बात करती रहती है कि सर आप सारी जो इन्फॉर्मेशन मेरी जो भी हमने वो यूज़ किया है वो सब चीज़ें संभाल के रखना, क्योंकि वो सब कोर्ट में बहुत काम आएगी। पर यहाँ पे जो इंस्पेक्टर होते हैं वो उसके समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो अंजलि, बहुत ही रिस्की हो सकता है, तुम अपना बहुत ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई भी हमला कर सकता है। तो वो बोलता है कि हाँ सर, मुझे मरने से डर नहीं लगता है, पर मुझे कायरों की तरह छिप के मरने से डर लगता है। इसीलिए मैं मौत से नहीं डरती हूँ, पर मुझे इस तरीके से लोगों को, जो लाचार और बेबस लड़कियाँ हैं, उनको इंसाफ दिलाना ही है। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो इंस्पेक्टर से सारी बातें करती रहती है और सारी चीज़ें शेयर करती रहती है। और वो बोलती है कि आप ध्यान रखिएगा सर कि ये सब लोग किसी तरीके से सब कुछ जो जो सारा चीज़ है वो उस चीज़ों का इंसाफ मिल सके पद्मा को और शिवानी जैसी लड़कियों को। तभी हम देखते हैं कि जो इंस्पेक्टर होते हैं वो उसकी बातें सुनते रहते हैं और उस चीज़ों को समझते हैं कि हाँ ठीक है अंजलि शिखा, आप जो कहेंगी वो होगा। और वो फिर पद्मा के लिए भी बोलती है और उसके चाचा जो है उसके लिए भी बताती रहती है। तभी उसके पास फ़ोन आता है, तो वो जैसे ही फ़ोन रिसीव करती है तो बोलती है कि मैं गिन्नी बोल रही हूँ। और फिर वो गिन्नी से बात करने लगती है। गिन्नी जो होती है वो फिर से उसे रिक्वेस्ट करती है कि बहन तू कोर्ट मत जा, और अगर तू कोर्ट गई तो मेरी जो लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी। मेरे इन लोग मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि वो लोग मुझे सिर्फ तेरी वजह से इस घर में रखे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तेरी शादी अमन के साथ हो गई थी। और अब जब ये सच पता चल गया है तो वो लोग मुझे इस चीज़ से निकाल देंगे, क्योंकि उसमें मेरा भी हाथ था। तो ये सब चीज़ें वो बोल के उसे कन्विंस करना चाहती है कि कुछ भी करके वो रोक पाए उसको। पर वो बोलती है कि अब तू कुछ भी कर ले दीदी, मैं नहीं रुकूंगी और मैं कोर्ट तो जाके ही रहूँगी। और रही बात तो जो वो बोलती है कि अभय तेरे से शादी कर लेगा, क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है, वो मुझे पसंद नहीं करता। तो वो बोलती है कि ऐसे कैसे, उसका हाथ अगर मेरी मांग तक आएगा तो मैं उसके हाथ तोड़ के रख दूँगी। तो ये सब चीज़ें उसको समझाती है गिन्नी जो है
पर अंजलि जो होती है उसकी बात को समझने के लिए और उसकी बात को फिर से सुन के और वही करने के लिए रेडी नहीं होती। और यहाँ पे वो बोलती है कि कोर्ट तो मैं जाके ही रहूँगी और जीतूँगी भी मैं ही। तो वो बोलता है, वो जो गिन्नी होती है वो बोलती है कि बहन तू कोर्ट जाएगी पर जीत नहीं पाएगी। पर अंजलि जो होती है वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि वो तो मैं करके ही रहूँगी, तू अब मैं नहीं रुकने वाली हूँ। पर यहाँ पे जो गिन्नी होती है वो किसी तरीके से उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर अंजलि अपनी बात पे टिकी रहती है और वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। और वो बोलती है कि मुझे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और फिर वो फ़ोन कट कर देती है। तभी गिन्नी शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पे उसकी चाची और ननद जो होती हैं वो लोग बोलती हैं कि क्या हुआ, फ़ोन रख दिया ना, अब अगर उसने वो कोर्ट गई तो फिर देख, तुम जानती हो कि तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और रही बात वो अंजलि की, अब शादी भी नहीं हुई और तुमने उसमें झूठ में साथ दिया है उसके झूठ में, और उसकी सुहागरात, रसोई, गृह प्रवेश सब कुछ तुमने ही करवाया है, सब कुछ जानते हुए भी। और अगर अब ऐसा हुआ तो फिर तुम्हें पता है ना कि अभय जो है वो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देगा। और हो सकता है कि दादी जी का सपना सच हो जाए और अंजलि इस घर में बड़ी बहू बन के आ जाए। इस तरीके से उसको मतलब उसका ब्रेन वॉश कर रहे थे कि किसी तरीके से वो अंजलि के खिलाफ कुछ भी करे और उसके बाद वो केस न लड़े और राघव सिंह राजपूत जीत जाए इस केस को। तभी वो डॉक्टर किसी को कॉल करती है, गिन्नी जो होती है, और बोलती है कि अब कांटे को कांटा ही काटेगा और तुम उसे मार दो, वो कोर्ट पहुंचना नहीं चाहिए। मतलब वो अंजलि के लिए वो किसी को सुपारी देती है। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो जाने ही लगती है। तभी इंस्पेक्टर उससे बोलते हैं कि तुम बहुत ध्यान रखना, और क्योंकि तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई भी हमला हो सकता है। वो बोलती है कि हाँ सर, मुझे मेरा टेंशन नहीं है, पर मुझे पद्मा का टेंशन है, क्योंकि अगर उन लोगों को थोड़ा सा भी भनक लगा तो वो लोग पद्मा को गायब करवा देंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो कोर्ट पहुँच चुकी होती है और यहाँ पे वो अपने मेन कैंडिडेट को उसमें कटघरे में पेश करने की इजाज़त मांगती रहती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।